हेलो हेलो फ्रेंड्स, राम राम। आज हम लोग बात करेंगे शाही पनीर कोरमा बनाने की विधि। तो फ्रेंड्स, आपने रेस्टोरेंट वगैरह में सब चीज़ें खाई होंगी। शाही पनीर कोरमा है और शाही पनीर टिक्का है, शाही पनीर मसाला है। तो शाही पनीर कोरमा या मसाला, इसको कुछ भी कह लीजिए फ्रेंड्स। तो रेस्टोरेंट वगैरह में सब चीज़ें वाइट रंग का आपका मिलता है। ग्रेवी बहुत इसकी गाढ़ी होती है। तो इसको घर पे कैसे बनाएं हम लोग। आप भी अपने घर में कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा हो या संडे का दिन हो, कुछ अगर स्पेशल बनाना चाह रहे हो तो उसको आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है मैरिनेशन, दूसरा स्टेप होता है हमारा ग्रेवी को बनाना, तीसरा स्टेप होता है ग्रेवी को पकाना। तो फ्रेंड्स, 250 ग्राम हमने पनीर लिया हुआ है। 250 ग्राम पनीर को आप जो है मीडियम पीसेस में टुकड़े कर दीजिए इस तरीके से। और इसको मैरिनेशन के लिए कुछ मसाले में इसमें हम डालेंगे, तो आपको दिखाते हैं। तो ये 15 से 20 काली मिर्च होती है, उसको हमने कूट के दरदरी मोटी मोटी, और मैरिनेशन के लिए उस पर हम जो है डाल देंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। आपको अब देखिए, जीरा है हमारा। आप जीरे को तवे पे पीस के, हल्का सा भून के पीस के डाल सकते हैं, या रेडीमेड जीरा पाउडर भी आता है मार्केट में, आप उसको डाल सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे अवेलेबिलिटी हो आपके पास में। तीसरी चीज होती है धनिया। तो 1 चम्मच हम धनिया टीस्पून इसमें ले रहे हैं। किसी भी धनिया है ये, इसको आप डालिए इस पे। अब फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौथा हमारा जो इंग्रेडिएंट है, मसाले हैं, वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हल्का सा हाथों से क्रश कर लीजिए, और 1 चम्मच कसूरी मेथी। 1 चम्मच ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है फ्रेंड्स, ये हम डाल रहे हैं। और 1 चम्मच हमारा जो है ऑलिव ऑयल है। आप इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप जो है देसी घी का इस्तेमाल कर लें, या बटर का इसका इस्तेमाल कर लें। और इस तरीके से चम्मच से इसको अच्छे से हमको मिक्स कर देना है फ्रेंड्स। तो मिक्स करने के बाद इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें आप, क्योंकि मैरिनेशन का जितना मसाला है वो सब जो है पनीर के साथ एडजस्ट हो जाए। अब 15 मिनट के बाद हमने इसमें तवा लिया है फ्रेंड्स, उसमें ऑलिव ऑयल लगाया है 1 चम्मच हमने। सरफेस पे तेल इस तरह से लगाएं कि पनीर को जब हमको सेकना है इस पे हल्का सा, तो फिर ये चिपके ना। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद जैसे तवा गर्म हो गया, आँच आपको बिल्कुल स्लो रखनी है, धीमी आंच पे पकाइए। खाने में जल्दबाजी कभी मत करिए। जो मीडियम आंच और धीमी आंच पे, स्लो फ्लेम पे कोई भी चीज़ बनती है उसका टेस्ट अलग होता है फ्रेंड्स। तो चिमटे की सहायता से हमने देखिए इस तरीके से पनीर को पलट दिया है। पनीर एक तरफ से लाल हो गया है फ्रेंड्स, और इसको फिर तुरंत आप हटा दें। हमको दोनों तरफ से पनीर को नहीं पकाना है, क्योंकि पनीर जब दोनों तरफ से अगर हम ऐसे लाल कर लेंगे तो वो पनीर हमारा हार्ड हो जाएगा। अब स्टेप 2। तो फ्रेंड्स, अब स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रिपरेशंस में बहुत ज़्यादा हार्डली टाइम लगेगा, तो 30 मिनट के अंदर आपकी ये डिश तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच 3 चम्मच तेल लिया है, और जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो जीरा डाल दीजिए 1 चम्मच। अब इस पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच वो डाल दिया है फ्रेंड्स। आँच को धीमा रखना है, तेज आँच नहीं रखनी है। और 2 मिनट के बाद आप देखिए इस तरह से लगातार चलाते रहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारा, जलना नहीं चाहिए। तो 2 मिनट के बाद ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो हमने फ्रेंड्स 2 बड़ी प्याज जो ली थी, और बड़ी प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में हमने काट के इस तरीके से और डाल दिया है। ये हमारी ग्रेवी का बेस है हमारा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमको ग्रेवी का बेस तैयार करना है। फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, और लगातार ऐसे आप चम्मच से या चिमटे से चलाते रहिए। तो जैसे आप हो गया, आपको 3 मिनट हो गया है, तो 3 मिनट के बाद 2 हरी मिर्च डाल दीजिए। हरी मिर्च को जब भी डालिएगा तो प्लीज़ उसको जो है आप काट लीजिएगा चाकू से, वरना ये पटकती है हरी मिर्च, एकदम से दब के बाहर आ जाएगी फ्रेंड्स। तो आपको 2 हरी मिर्च डालनी है इस तरीके से। अगर तीखा खाते हैं तो आप 3 डाल दीजिएगा। देखिए, इस पूरी डिश में हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें हरी धनिया हमने इस्तेमाल कर लिया, ऐड कर दिया है। तो ये सब पूरा जो प्रोसेस है हमारा 4 मिनट का होना चाहिए। प्याज को हमको लाल नहीं करना है फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखिएगा। प्याज का पानी बस ये है कि 50% पानी हमारा जो है प्याज का मर जाए, पानी उड़ जाए। इस तरीके से खुले में पकाइएगा कढ़ाई में, क्योंकि हमको ग्रेवी बनानी है फ्रेंड्स। थोड़ा सा मसालों के तौर पे हमने जो थोड़ी सी हमारी काली मिर्च कूटी हुई थी वो हमने डाल दिया है, और नमक डाल दीजिए आप लास्ट में, हल्का सा इसमें नमक डाल दीजिए और चलाते रहिए।
तो आपको खाली 4 मिनट तक के इसको पकाना है धीमी आंच पे। और पकाने के बाद देखिए फिर आप इसको जो है इस तरीके से अब हल्का हल्का चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे लग जाएगी। फिर अब कुछ नहीं करना है, जिसको आप उसको उतार लेना है और उसको ठंडा कर लेना है फ्रेंड्स। तो उससे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब ग्रेवी बनाएंगे तो उसको उतार के 15 मिनट जब बिल्कुल ठंडा हो जाए ये, तो मिक्सी में आप इसको जो है डाल के और आपको पीस लेना है। तो हमने मिक्सी में डाल दिया है। मिक्सी में पहले से हमने दही डाला हुआ था, 200 ग्राम फ्रेंड्स अपना दही डाल दीजिए। दही के साथ इसको पीस लेंगे तो इस तरीके का पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमने प्याज भुनी थी उस प्याज को दही के साथ मिक्स करके मिक्सी में पीस लेना है। अब आप देख रहे हैं अब हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब ये फाइनल स्टेप है, थर्ड स्टेप। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है ये बनना। ये शाही पनीर जो है हमारा कोरमा या मसाला कह लें आप, तो खाली आप मसाले के तौर पे तेज पत्ता था हमारा, 2 बड़ी इलायची थी और 2-3 लौंग थी हमारी। अब जब तेल हल्का सा हीट हो गया था तो उसके तुरंत के बाद, मसालों के तुरंत बाद हमने जो है जो ग्रेवी तैयार करी थी दही के साथ वो डाल देनी है। अब ये सबसे फाइनल स्टेप है और सबसे मतलब वैसा स्टेप है कि आपको ध्यान रखना है, इसको लगातार चलाते रहना है क्योंकि दही जो है, दही जब पकता है तो पानी छोड़ता है फ्रेंड्स। तो आपको कोई भी सरफेस बाउल लीजिएगा जिसमें आप बनाइएगा तो वो चौड़ा हो, पॉट आपका चौड़ा होना चाहिए। अब इसमें हमने धनिया डाल दी 1 चम्मच फ्रेंड्स 10 मिनट के बाद। ये गरम मसाला हमने डाल दिया है 10 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स और ये हल्का सा खट्टापन के लिए आमचूर का पाउडर ले सकते हैं या आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। तो हमने चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। ये ग्रेवी में सब चीज़ें पड़ेंगी, आपको धीरे स्टेप बाय स्टेप पड़ेंगी और ग्रेवी को कम से कम आपको 15 से 20 मिनट पकाना है। इस तरीके से लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे ग्रेवी आपकी लग जाएगी। कोई भी बर्तन जिसमें पकाइएगा तो थोड़ा सा अगर हैवी बर्तन होगा तो पके नीचे से लगेगा नहीं। थोड़ी सी कसूरी मेथी हमको ऐड कर देनी है। अब आप कहेंगे कसूरी मेथी हमने पहले भी ऐड करी थी, बाद में भी ऐड करी है। आप देखिए हर चीज़ का एक टाइमिंग और स्टेप्स होते हैं। तो ये हमारी ग्रेवी पक रही है, इसमें पकते इसमें मसालों का इस्तेमाल तो होता ही होता है फ्रेंड। अब ग्रेवी इस तरीके से तेल छोड़ना शुरू कर दे तो आपको काजू का पेस्ट होता है फ्रेंड्स, वो डाल देना है। 10 से 12 काजू हमने पानी में भिगो कर रखे थे 1 घंटे पहले, उसको मिक्सी में इस तरीके से पीस लीजिए। तो ये पेस्ट इस तरीके का बन जाएगा। पीसने के बाद उसको आपको जब आपकी 50% ग्रेवी पक चुकी हो तो उसमें आप डाल दीजिए। काजू है पानी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, पानी छोड़ता भी है। काजू को पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा 50% होने के बाद ग्रेवी हमारी जो है देखिए अब नीचे से हल्का हल्का सा लगने लगी है और तेल भी सेपरेट होने लगा है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, तेल जब आपका सेपरेट होने लगे, तेल देखिए नीचे अलग सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है, तो समझ जाइए ग्रेवी आपकी ऑलमोस्ट डन है। तो ग्रेवी जब आपकी देखिए 80% के आसपास पक गई है तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिएगा। ग्रेवी हमारी नीचे से लग रही है, लगातार चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने 1 मिनट के लिए भी छोड़ दिया ग्रेवी को ऐसे ही बिना चलाए तो ग्रेवी नीचे से लग जाएगी और जब आप लग जाती है कोई भी सब्जी कोई भी चीज़ तो उसमें फिर सोंधापन वो नहीं आता है। उसके बाद इसको आप ढक्कन से ढक दीजिए। 5 मिनट के बाद आप ढक्कन जब खोलेंगे तो देखेंगे तेल बिल्कुल अलग हो गया है लगभग ऑलमोस्ट, और ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। अगर आप पतली ग्रेवी खाते हैं तो पानी और ऐड कर लीजिएगा। सबसे आखिरी में जब 90% हमारा ऑलमोस्ट होगी ये ग्रेवी हमारी, तो फिर क्रीम ले लीजिए। घर में क्रीम ना हो तो ऊपर की मलाई होती है 2 चम्मच मलाई, दूध की मलाई होती है, उसको ऐड कर लीजिए। ये ऑप्शनल है क्योंकि काजू को पेस्ट का इस्तेमाल हम पहले भी कर चुके हैं, दही इसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो मगर ये ग्रेवी का जो कलर आता है वो क्रीम से आता है, क्रीम या मलाई से आता है। तो देखिए एकदम से ग्रेवी जो हमारी ग्रीनिश ग्रीनिश थी वो वाइट हो गई है। अब सबसे आखिरी में आप इसमें पनीर इस तरीके से डाल दीजिए। पनीर डालने के बाद हल्का सा एक बार चला दीजिए और फिर इसको आपको ढक देना है फ्रेंड्स। तो 5 मिनट के बाद ढकने के बाद फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसको आप सर्व करिए, खाइए और देखिए बहुत टेस्टी होती है ये। इसीलिए इसको इतनी चीज़ें पड़ती हैं, इसीलिए इसको शाही पनीर कोरमा मसाला कहते हैं फ्रेंड्स। अपने घर पे बनाइए इन सब स्टेप्स को देखते हुए और देखिए बहुत टेस्टी बनेगी।